हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार क्यों किया जाता है? आखिर क्यों शव को तिल, कुश और गोबर से लिपे स्थान पर लिटाना चाहिए? क्यों जलती चिता का सिर फोड़ा जाता है? दाह संस्कार के लिए किस जगह को चुनना चाहिए? आखिर मृत्यु के बाद किस योनि में जन्म लेता है इंसान? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब आज के हमारे इस वीडियो में है। दोस्तों, ये दुनिया एक चक्र है और हम सब मुसाफिर, जिन्हें अपना चक्र पूरा कर एक न एक दिन यहाँ से विदा लेनी है, और यही जीवन का सत्य है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। ये इस अनमोल जीवन का वो सत्य है जिसे कोई स्वीकारना नहीं चाहता, लेकिन दैत्य हो या देवता, हर किसी को एक न एक दिन ये किराए का शरीर त्यागना ही होगा। गरुड़ पुराण भी कहता है कि जिस इंसान ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं है, क्योंकि जिसकी मृत्यु हुई है उसका अगला जन्म भी निश्चित होता है, लेकिन वो किस योनि में होगा ये उसके पिछले जन्मों के कर्म तय करेंगे। हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण के मुताबिक सभी प्राणियों को मृत्यु के बाद अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है, और हर योनि उनके पिछले कर्मों के हिसाब से तय की जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य, जीव जंतु आदि सभी योनियों दुखों से भरी हुई हैं, लेकिन अपने द्वारा किए गए सत्कर्म और कुकर्म का फल भोगने के लिए ही एक प्राणी संसार में जन्म लेता है। जैसे गरुड़ पुराण के मुताबिक दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह दी जाती है, और उसे अगले जन्म में भेड़िया, कुत्ता, गिद्ध, सिया, सांप, कौआ या बगुला का जन्म मिलता है। इन सभी योनियों के बाद ऐसे व्यक्ति को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, जबकि चोरी करने वाले व्यक्ति को कीड़ा या कीट पतंगे की योनि में जन्म मिलता है। दूसरे की हत्या करने वाले व्यक्ति को गधे की योनि में जन्म मिलता है। किसी खुशबूदार फूल या चीज को चुराने वाले को छुछुंदर का जन्म मिलता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला मनुष्य अगले जन्म में हिरण, घोड़ा या ऊंट की योनि में जन्म लेता है, जबकि गुरु की पत्नी के साथ सहवास करने वाले को मनुष्य लता योनि में जन्म दिया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण का धन चुराने वाले को राक्षस की योनि प्राप्त होती है। वहीं पैसा चुराने वाला चूहा, किसी भी तरह का वाहन या गाड़ी चुराने वाला ऊंट या फल चुराने वाला बंदर की योनि में जन्म लेता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति घर के सामान की चोरी करता है तो उसे गिद्ध, शहर की चोरी करता है तो मधुमक्खी की योनि में जन्म मिलता है, जबकि इस घर में जो व्यक्ति महिला के पैसों पर ऐशो आराम करता है तो उसे अगले जन्म में लंगड़े व्यक्ति के रूप में जन्म मिलता है। इसी तरह अपने ही दोस्त की पीठ में छुरा भौंकने वाला व्यक्ति उल्लू के रूप में पैदा होता है, जबकि अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी नारी पर नजर डालने वाला और उसके लिए अपनी पत्नी छोड़ने वाला अगले जन्म में दुर्भाग्यशाली अनलकी पैदा होता है। अगर आप पानी चुरा रहे हैं तो समझ लीजिए अगले जन्म में मछली बनेंगे, जबकि किसी नाबालिग या छोटी बच्ची के साथ दुराचार कर रहे हैं तो अगले जन्म में नपुंसक बनेंगे। इसके अलावा ब्राह्मण को बासी रोटी खिलाने वाला कुबड़ा और झूठी निंदा करने वाला कछुआ बनता है। वहीं जो व्यक्ति देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरता है उसे अगले 100 साल तक कौए की योनि में जन्म मिलता है। उसके बाद मुर्गा, फिर सांप, और फिर कईयों साल के इंतजार के बाद ऐसा व्यक्ति मनुष्य की योनि में जन्म लेता है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके सभी क्रियाकलापों को पूरे वैदिक विधि विधान से करना चाहिए। दाह संस्कार सही तरीके से होना चाहिए ताकि पूर्वज संतुष्ट रहें। लेकिन अगर आप दाह संस्कार के पीछे की वजह या क्रियाकलापों से अनजान हैं तो वीडियो को लाइक करके बस जुड़े रहिएगा। गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, जो व्यक्ति जीवन भर अच्छे कर्म करता है, दूसरों का भला करता है, हमेशा सच बोलता है, उसके प्राण शरीर को बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। मृत्यु के समय उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। जबकि जो व्यक्ति जीवन भर झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, किसी लाचार को सताता है या अपनों का अहित करता है, किसी के साथ विश्वासघात करता है, उसे मृत्यु से पहले अनेकों तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। वो बीमारियों की चपेट में ठीक वैसे ही धंसता चला जाता है जैसे दलदल में कोई जीव। अंत में ऐसे व्यक्ति को लेने के लिए यमराज द्वारा भेजे गए 2 दूत आते हैं जो दिखने में अत्यंत भयानक होते हैं। इन दूतों को देखकर व्यक्ति की सांसें चढ़ने लगती हैं, आंखें डर के मारे डगमगाने लगती हैं। व्यक्ति परिजनों को बताना चाहता है, चिल्लाना चाहता है कि मुझे बचा लो, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता, और ऐसे ही तड़पते हुए, बिलखते हुए वो व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है। इसके बाद यम द्वारा भेजे गए दूत व्यक्ति को लेकर यमलोक पहुंचते हैं, जहां यमराज को देख आत्मा डर से कांपने लगती है। यमराज के आदेश पर एक बार फिर दूत इस जीवात्मा को लेकर पृथ्वी लोक पहुंचते हैं, जहां उसका पार्थिव शरीर और अपने हैं। यहाँ आते यह आत्मा अपने शरीर में वापस आने की कोशिश करते लेकिन नहीं आ पाती, क्योंकि दूत उसे पकड़े और बांधे हुए होते हैं। लेकिन पृथ्वी लोक से वापस यमलोक या दूसरे लोक में व्यक्ति आसानी से पहुंचे, उसे कोई कष्ट ना हो, इसकी जिम्मेदारी व्यक्ति के कर्मों से ज्यादा परिजनों पर निर्भर करती है, और ये जिम्मेदारी विधि विधान से अंतिम संस्कार की। दरअसल गरुड़ पुराण के मुताबिक पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देना ही उसका दाह संस्कार कहलाता है। लेकिन मुखाग्नि देने से पहले भी कुछ क्रियाकलाप होते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर को घर के आंगन में या किसी कच्चे स्थान पर गोबर से लिपी हुई जगह पर कुश और तिल रखकर लेटाना। ऐसा करने से आत्मा को क्या लाभ मिलेगा, इसका विस्तार से वर्णन श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गोबर से लिपे स्थान पर कुश और तिल के ऊपर पार्थिव शरीर को रखने से उसके द्वारा किए सभी पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उधर व्यक्ति की आत्मा जो कष्ट से तड़प रही है, दूतों के कब्जे में रो रही है, उसे भी दर्द कम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तिल उनके पसीने से बनी है, इसलिए इसे पवित्र माना गया है, और तिल का उपयोग करने पर असुर, दैत्य और दानव पार्थिव शरीर के आसपास भी नहीं भटकते हैं। जबकि कुश श्री कृष्ण के शरीर के रोमों से उत्पन्न हुआ है। कुश में ब्रह्मा, विष्णु और लॉर्ड शिवा का वास होता है, इसलिए मृत आत्मा या पार्थिव शरीर को दुर्गति से बचाने के लिए ये जरूरी है। वहीं अगर किसी शरीर को बिना गोबर, तिल या कुश के लिटा दिया जाए तो उसके आसपास बुरी आत्माएं भटकना शुरू कर
देती हैं, जो मौका मिलते ही शरीर पर कब्जा करने की फिराक में रहती हैं। इसलिए मृत व्यक्ति के शरीर को अकेले भी नहीं छोड़ना चाहिए। खैर आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि सही स्थान पर लिटाने के बाद मृत व्यक्ति के मुंह में पंचरण डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो पंचरत्न ही है जो कि आत्मा को मुक्ति के दरवाजे तक ले जाता है। अगर किसी व्यक्ति के मुख में पंचरत्न न डाला जाए तो उसे सदियों तक इसी योनि में भटकना पड़ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसके मुख में पंचरत्न डाला जाए। पंचरत्न के बाद मृतक के शरीर में परिजनों द्वारा गंगा जल डालना भी जरूरी होता है और फिर सभी जनों को भगवान हरि या विष्णु का नाम जपना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के मुताबिक यमराज अपने दूतों को यह आदेश देकर जमीन पर भेजते हैं कि जहाँ हरि का नाम न लिया जाए उस आत्मा को मेरे पास लेकर आओ। इसलिए आत्मा को कष्टों से बचाने के लिए जरूरी है कि प्रभु हरि का नाम जपा जाए। इसके बाद मृत शरीर को शमशान घाट तक ले जाने के लिए बांस से बने शरिया पर लिटाना चाहिए, लेकिन इससे पहले मृत शरीर को अच्छी तरह से नहला धुलाकर उसे साफ सुथरे कपड़ों में लपेट दिया जाए और फिर शमशान ले जाया जाए। शमशान पहुंचने के बाद उस जगह का चयन करें जहां व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाना है, लेकिन याद रखें कि यह जगह साफ हो, यानी कि पहले से ही किसी की चिता न जल रही हो। इसके बाद सबसे पहले दाह संस्कार वाली जगह पर गोबर से लिप लगे और फिर चिता बनाकर शव को उस पर लेटा दिया जाए। इसके बाद पिता पुत्र या पौत्र या किसी परिजन द्वारा मृत व्यक्ति को मुखाग्नि दी जाए। दोस्तों यहाँ याद रखने वाली बात यह भी है कि चिता जब आधी सी जल जाए तो बीच में एक बांस के डंडे से मृत व्यक्ति की खोपड़ी पर 3 बार प्रहार किया जाए। इसे कपाल क्रिया कहते हैं। ऐसे करने से मृत व्यक्ति की आत्मा बिना किसी कष्ट के उसका शरीर छोड़ देगी। दरअसल दाह संस्कार किया ही इसलिए जाता है, मतलब जैसे हमारा अपने परिवार चाहने वालों के साथ संबंध होता है, मोह होता है, वैसे ही शरीर का आत्मा और आत्मा का शरीर से भी गहरा नाता बन जाता है और इस मोह को तोड़ने के लिए ही व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, ताकि आत्मा को यह विश्वास हो जाए कि अब इस दुनिया में उसका कुछ नहीं है और इसे यह दुनिया छोड़नी होगी। इस तरह चिता के अच्छी तरह से जल जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट आए और याद रखें कि कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। साथ ही घर में बिना स्नान के प्रवेश ना करे, पहले नहाए, कपड़े बदले और फिर घर के अंदर प्रवेश करे। दरअसल ऐसा माना जाता है कि दुष्ट आत्माएं किसी भी तरह इस दुनिया में वापसी, इसलिए अगर गलती से भी कोई दोस्त आत्मा उसके आपके साथ वापस आ जाए तो उसे अपने और अपने परिजनों से दूर रखने के लिए बिना नहाए किसी भी व्यक्ति को घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसके वेस्टर्न के साथ वो आत्मा भी घर में प्रवेश कर जाएगी और फिर उसे बाहर निकलना मुश्किल से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि शमशान से आने के बाद नहाना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों ये था दाह संस्कार के पीछे का रहस्य और पूरी क्रिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।